दोस्तों इस वीडियो में फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस की बात करते हैं 3D शेप के लिए। फिर आपको दोस्तों हम वीडियो में बताएंगे कि 3D शेप 2D शेप से किस तरह का रिलेशन बनाती है। क्या ऐसा है 3D शेप में जो 2D शेप से मिलता जुलता है। ठीक है, समझाने के लिए सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम लेते हैं, बेसिक क्यूब लेते हैं 3D शेप में, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस आपको दिखाएंगे और फिर हम आपको 3D और 2D शेप का रिलेशनशिप बताते हैं। समझाने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक क्यूब ले लेते हैं। ये क्यूब है, इसकी 4 साइड्स बराबर हैं। ठीक है, आर ऑल इक्वल, ठीक है, बराबर हैं चारों साइड इसकी। इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कॉर्नर्स, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। कितनी वर्टेक्स हैं इसके अंदर दोस्तों, गौर कीजिएगा। इसमें जो हमारे पास कॉर्नर नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक कॉर्नर पीछे की तरफ आएगा। मैं उसको डॉटेड लाइन से बना देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। और दोस्तों ये बन जाएगा 8th वर्टेक्स और 8th कॉर्नर। इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड क्यूब में हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 ही वर्टेक्स होते हैं, जिसको हम कॉर्नर बोल रहे हैं। कितने एजेस होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, देख लेते हैं एजेस कितने होते हैं दोस्तों। सबसे पहले बता देते हैं एजेस बोलते किसको हैं। जैसे हमने बताया था ये वर्टेक्स होती हैं, एजेस होते हैं ये वाले, ये शार्प एजेस जिनसे ये बना हुआ है। कितने एजेस होते हैं काउंट करेंगे दोस्तों। गौर कीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं यहाँ पर कितने एजेस होंगे दोस्तों, काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर एजेस होंगे 1 2 3 4, ठीक है, नीचे भी 1 2 3 4 और साइड के 1 2 3 4। टोटल यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 12 एजेस हैं। ठीक है, कैसे कैसे, ऊपर के 4 हैं, ठीक है, नीचे के 4 हैं और साइड की शेप के 4 हैं। टोटल मिला के कितने हुए, 12 हुए। 12 एजेस हमने बना दिए। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। फेस कितने हैं इसके दोस्तों। फेस की जब हम बात करते हैं तो हम ये जो एक पर्टिकुलर, जैसे ये वाला जो साइड है देखिए, इसका एक कंप्लीट ये एक फेस दोस्तों, ये देखिए ये कहलाता है, ये एक फेस हो गया। ठीक है, जो एक स्क्वायर शेप में आ रहा है। ऐसे कितने फेसेस हैं गौर कीजिएगा। ऊपर देखिए एक टॉप दिख रहा है, ठीक है, तो ऊपर एक फेस निकलता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम जैसे हमने बनाया था प्लस। नीचे देखिए, जैसे ऊपर से हमने ये देखा, नीचे से देखेंगे तो भी हमें एक फेस दिखता है प्लस। साइड से देखेंगे तो हमें 4 फेस दिखते हैं, 4 स्क्वायर्स दिखते हैं। ठीक है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक पीछे की तरफ से, 4 स्क्वायर्स दिख गए। टोटल कितने फेस हुए दोस्तों, टोटल 6। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फेस एक क्यूब में हमें 6 देखने को मिलते हैं। तो ये 3D शेप की अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई, जहां पर हमने कॉर्नर और वर्टेक्स की अंडरस्टैंडिंग ली, एजेस देखे कितने होते हैं और फेसेस देखे कितने होते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग तो हमने बना ली। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 3D शेप में ये तीनों चीजें 3D शेप की बैकबोन होती हैं। हर जगह यही तीनों चीजें लगभग आपके सामने आती हैं, आपसे पूछी जाती हैं, बट इन तीनों शेप से ही 3D शेप फॉर्मेशन होती है। अब हम कुछ और 3D शेप की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये एक 3D शेप है, इसका नाम है सिलेंडर। इस सिलेंडर में देखिए क्या होता है कि एक राउंड शेप होती है, उसके ऊपर 2 टॉप होते हैं। ठीक है, ये जो दोनों टॉप होते हैं, ये देखने में अभी आपको स्फेरिकल शेप लग रही होगी, बट एक्चुअली ये सर्कल्स होते हैं। ये सर्कल होते हैं, एक सर्कल नीचे होता है, एक सर्कल ऊपर होता है, मतलब कि सर्कुलर शेप होती है। और सर्कल हमारे पास क्या होता है, 2D शेप का पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसको साइड से देखें तो हमें इस तरह की शेप देखने को मिलती है। मैं आपको बता रहा था, ये सर्कल देखिए, एक ये है और एक सर्कल ये है। 2 सर्कल इसके टॉप में हमें दिखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3D शेप को 2D में कन्वर्ट किया। ये देखिए, ये 2D पार्ट है, ये भी 2D पार्ट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक 3D शेप 2D शेप से बन रही है। ठीक है, और क्या क्या अंडरस्टैंडिंग इसमें हमें देखने को मिलती है। अगर हम सिलेंडर की शेप को साइड से देखें, देखिए यहाँ पर ये 2 स्फेरिकल और सर्कुलर, जो 2 सर्कुलर शेप थी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रहे हैं, तो ऐसे नजर आएंगे। और जो बीच का जो पार्ट है सिलेंडर का, वो देखिए किस तरह की शेप में आ रहा है, वो एक 2D रेक्टेंगल की शेप में मुझे नजर आता है। तो कहने का मतलब जो सिलेंडर है मेरा पूरा का पूरा, वो किससे बना है, वो बना है 2 सर्कल प्लस 1 रेक्टेंगल
तो ये 2D जो शेप है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2D जो शेप है वो एक सिलेंडर को टोटल मिला के बनाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक सिलेंडर के बनने के पीछे 2 सर्कल बनते हैं और एक रेक्टेंगुलर शेप हमें 2D फॉर्म में नजर आती है जब हम 2 डायमेंशन प्लेन में उसको देखते हैं। ठीक है, तो 3D और 2D में ये एक रिलेशनशिप बनता है कि कोई भी फिगर जब बनती है 3D में तो वो कुछ बिट्स एंड पीसेस ऑफ 2D शेप से बनती है। ठीक है, वो अकेली खुद 3D नहीं बन सकती, वो आपको 2 या 3 2D शेप उसमें बनानी पड़ेगी। और देखते हैं दोस्तों की शेप, उनमें क्या है, यहाँ पर फेसेस हैं, ये एक फेस है, ठीक है, ये एक फेस है, ये एक फेस है। ठीक है, वो आपको जैसे 3 फेस ऊपर होगा, एक फेस नीचे की तरफ नजर आएगा। ठीक है, तो इसके 4 फेस हमको नजर आते हैं और देखिए किस तरह के फेस हैं, किस तरह की शेप में आ रहे हैं। दोस्तों गौर कीजिएगा, ये 2D ट्राइंगल की शेप में हमें नजर आते हैं। यहां से भी देखिए ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, यहां से भी बनता नजर आ रहा है, यहां से भी, और अगर आप इसके बॉटम से देखेंगे, ये वाले फेस से देखेंगे तो भी आपको एक ट्राइंगल नजर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो 3D शेप है उसको देखा कि ये 2D ट्राइंगल्स की शेप में किस तरीके से हमारे सामने नजर आता है और बनता है। ठीक है, आइए दोस्तों और देखते हैं, क्यूबॉइड पे चलते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है दोस्तों, ये भी एक तरीके का 3D फिगर होता है, बट इसमें और क्यूब में फर्क ये होता है कि क्यूब तो स्टैंडर्ड स्क्वायर्स फेसेस से बनता है, ये क्या बनता है, गौर कीजिएगा, आप खुद बताइए मुझे, इसके फेसेस कैसे हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, इसके मतलब 2D शेप इसकी रेक्टेंगल में बनती है। तो यहां पर मैं अगर कितने फेस होंगे इसके, 6 रेक्टेंगल ले लेता हूं और उनको ज्वाइन करता हूं, उनको बनाता हूं, तो मुझे एक परफेक्ट 3D क्यूबॉइड मिल जाएगा। तो ये 6 फेस जो रेक्टेंगल के हैं ये 2D शेप में है और ये यहां से बन के 3D शेप में इस तरीके से नजर आते हैं। तो ये हुआ एक परफेक्ट डायग्राम, परफेक्ट स्ट्रक्चर, जहां पर हमने 3D और 2D में रिलेशनशिप भी देखा और बताया 3D शेप को हमें बनाने के लिए दोस्तों हमें 2D शेप की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सिलेंडर का एग्जाम्पल दिया, क्यूबॉइड बताया आपको, और फिर मैंने इससे पहले आपको बेसिक जो एग्जांपल्स दिए, बेसिक जो बताया स्ट्रक्चर किसी भी 3D शेप का, कॉर्नर्स और वर्टेक्स उसके बताए, एजेस एंड फेसेस की जानकारी आपको मैंने दी। इस तरीके से दोस्तों हम फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स सीख सकते हैं 3D शेप के और उनका रिलेशनशिप भी बना सकते हैं 2D शेप में। ठीक है, तो आई होप को काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।